खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। व्यापारी को लूटने के लिए फायरिंग में एक हुआ गंभीर रूप से घायल। राजगढ़ थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। SC और ओड समाज के वोटों के सहारे आजाद समाज पार्टी से सुमन मजोका आई मैदान में। रामगढ़ से नामांकन किया दाखिल। टीए की बैठक से लौटते वक्त हादसे में एक की गई जान और 7 हुए घायल। वहीं ट्रेलर की टक्कर से सड़क पर गिरे दर्जनों सिलेंडर और टला बड़ा हादसा। और त्योहार से पहले अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजगढ़ थाना क्षेत्र के तहत लोहे के व्यापारी को लूटने के प्रयास में कुछ अज्ञात लोगों ने कार पर फायरिंग कर दी। ऐसे में उनके ड्राइवर के पेट में गोली लगी है। चालक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। व्यापारी हरिशंकर गुप्ता के मुनीम सुनील कुमार वर्मा के अनुसार रोजाना की तरह गुप्ता देर शाम कार ड्राइवर महेंद्र मीणा के साथ अपने घर जा रहे थे। उनके पास करीब 5 से 6 लाख रुपए कैश थे। राजगढ़ पहुंचने से पहले अलई मोड़ के समय बिना नंबर की कार पर सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। हथियार लिए इन नकाबपोशों ने कार का शीशा तोड़ने का नाकाम प्रयास किया। जब चालक ने कार को आगे ले जाना चाहा तो एक बदमाश ने गोली चला दी, जो महेंद्र मीणा के पेट में जा लगी। मौके पर जमा भीड़ को देखकर शातिर फरार हो गए। चालक को राजगढ़ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये अभी जा रहे थे, करीब 6:30 बजे के आसपास की बात है। तो 6 जने थे। ब्लैक कलर की सीट डिजायर गाड़ी थी और ब्लैक शीशे थे, उसमें बिना नंबर प्लेट थी वो गाड़ी। तीनों ने गाड़ी के आगे लगा दी। उन्होंने एक बार तो कोशिश करी जाने की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल लगाई तो उतर के आ गए और रिवॉल्वर निकाल ली। तो इन्होंने शीशे की तरफ लगाई। पहले तो सेठ जी के पास में कुछ कैश भी था, तो कैश घुसाने की कोशिश कर रहे। तो इन्होंने क्या करा कि रिवॉल्वर सीधी गाड़ी तो शीशे को फोड़ने की कोशिश करी, तो इनसे शीशा तो फूटा नहीं और डायरेक्ट इन्होंने ड्राइवर के ऊपर गोली काट दी। तो कितना कैश था सेठ जी के पास? कैश करीब होगा 5-6 लाख रुपए के आसपास होगा। कहाँ पे दुकान इनकी सेठ जी की? ये आपने कोठी नारायणपुर से आगे है। रामगढ़ में उपचुनाव के चलते शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी से सुमन मजोका ने पर्चा भर दिया है। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रामगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस पार्टी से पिछली बार सुखवंत सिंह ने चुनाव लड़ा था, जो वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं। सुखवंत सिंह ने 72,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे। वहीं सुमन मजोका को उम्मीद है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से खफा और समाज सहित इस क्षेत्र का ऐसे वर्ग चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के नाते उन्हें समर्थन देगा। नामांकन दाखिल करने के दौरान पार्टी जिला अध्यक्ष राजाराम जाटव सहित डॉक्टर बलबीर सिंह मजोका, बलबीर सिंह, अशोक मुंडाई, दीपक जाटव, दयानंद फासला, कमल किशोर और कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे। सुमन मजोका ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा में ओड समाज के लगभग 48,000 मतदाता हैं, लेकिन प्रमुख दल लगातार उपेक्षा बरत रहे हैं। मैं सुमन पार्टी से प्रत्याशी चुनी गई हूँ और मैं अभी फार्म भर के आई हूँ और मैं यहाँ के क्षेत्र के लिए यही सोचूंगी, महिलाओं के लिए भी जो भी परेशानियाँ वो दूर करूँगी। बिजली, पानी, जो महिलाओं के लिए पानी की समस्या है उसको दूर करूँगी। अगर सड़कों की प्रॉब्लम है गांव-गांव में तो उसको भी करूँगी दूर। जितने मेरे से, जितना मैं जीतने के बाद जितना मेरे से होगा, मैं हर एक परेशानी उनकी दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ रहूँगी। जानकारी में आया है कि पूर्व में भी आप रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। हाँ जी। कितनी बार और कब कब चुनाव लड़ा आपने? मैं पहले जिला पार्षद रही हूँ मैं, उसके बाद मैंने हरियाणा की पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, उससे मैं चुनाव लड़ी थी और पर नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैंने हर बार बीजेपी से टिकट मांगी है, हर बार मांगी और बीजेपी ने हमेशा कहा जी हम आपका पैनल में डाल दिया है, आपका करते करते हमें हमेशा ही हमारे समाज को पागल बनाया। उधर नामांकन के आखिरी दिन उपखंड कार्यालय में कुल 11 पर्चे दाखिल किए गए।
मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हल्दीना जातपुर रोड पर शुक्रवार दोपहर पिकअप और बोलेरो में टक्कर हो गई। ऐसे में बोलेरो पलटने से एक व्यक्ति की जान चली गई और 7 घायल हो गए। पीड़ित परिवार के युवक ने बताया कि सिकंदरा क्षेत्र के संजय चौधरी अपने रिश्तेदार जातपुर निवासी रघुवीर की तीये की बैठक में आए थे। वापस लौटते समय उनकी बोलेरो की पिकअप से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से जख्मी 37 वर्षीय संजय ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं संजय की पत्नी सहित एक अन्य महिला पूजा को अलवर रेफर कर दिया गया, जबकि शिमला देवी, मिथिलेश देवी, पवन कुमार, समय गुर्जर एवं विजेंद्र चौधरी का मालाखेड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तिया की बैठक थी, रिश्तेदार वहाँ से आ रहे थे, तो तिया की बैठक खत्म तो अपने घर जा रहे, तो घर जा रहे रास्ते में चल रहे अपनी जो यूनिवर्सिटी है हल्दीना के पास में, तो वहाँ दोनों गाड़ी, तो इनकी तो वो थी बोलेरो और दूसरी पिकअप थी। अच्छा, तो इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें कितने घायल हुए हैं? ये आदमी हमारे 7-8 आदमी, 8 आदमी। और वहीं अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में ट्रेलर की टक्कर से पिकअप में सवार करीब 35 सिलेंडर सड़क पर गिर गए। ऐसे में बड़ा हादसे होते होते बचा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह केसरपुर स्थित सुमन गैस एजेंसी की गैस सिलेंडर से भरी पिकअप रूबास से सामोला की तरफ आ रही थी। इसी दौरान पिकअप चालक ने एक बाइक सवार को बचाने के लिए ब्रेक लगाया तो वह अनियंत्रित हो गई। तभी पिकअप के पीछे पीछे आ रहे ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 35 सिलेंडर सड़क पर जा गिरे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं मौके पर जमा लोगों ने चालक को पिकअप से बाहर निकाल दिया। आगे मोटरसाइकिल चल रही, ब्रेक लगाया, पीछे ट्रोला वाला ने मार दी। कहाँ से आ रहे थे सिलेंडर भर के? गोदाम से। केसरपुर। कितने सिलेंडर थे लगभग इसमें? 35 सिलेंडर। किसकी लापरवाही मानते हो आप? मोटरसाइकिल वाला की। दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत टीम अलवर शहर सहित जिले के मिष्ठान भंडारों पर सैंपल ले रही है। साथ ही मिलावटखोरों पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली नजदीक है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर मिलावट की कोशिश होती है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए टीम समय समय पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि कई जगह सैंपल भी भरवाए गए हैं, साथ ही दूषित सामान को नष्ट करवाया गया है। उन्होंने आम जनता से भी मिलावट आदि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। जो भी परिवार है अपनी श्रद्धा अनुसार दीपावली मनाता है। प्रत्येक घर में मिठाइयाँ, नमकीन और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और सभी लोग इन चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। तो जब खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिलावट की आशंका भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। उसको देखते हुए हमारी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, FSOs की टीम है, उन्होंने पिछले 8 से 10 दिन में करीब 70 से 80 जगह से सैंपल लिए हैं। सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने जहां पर भी कहीं दूषित पनीर, दूषित कलाकंद, दूषित मलाई या चाशनी ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनको तुरंत मौके पे नष्ट करवाया गया है। और करीब करीब आप ये मान के चलें कि 1000 किलो से भी ऊपर की सामग्री दूषित जो पाई गई है वो नष्ट कराई जा चुकी है विभिन्न स्थानों पर। उसके अलावा करीब, क्योंकि अभी तक अलवर जिला जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लेकर के पुराने अलवर जिले में ही आता है, तो किशनगढ़ बास, खैरतल, बहादुरपुर ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर नकली मावा बनाने के काफ़ी सेंटर मिले हैं, जिनका कि हमने हाथ की हाथ नष्ट कराया गया है। जयपुर की टीम भी जो आई थी वो कार्रवाई करके गई है। उसमें करीब 2200 किलो जो नकली वो बना रहे थे उसको हाथ की हाथ नष्ट कराया गया है। और वहीं नकली और मिलावटी होने के शक पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 550 किलो देशी घी जब्त किया गया है। एडीएम ओम प्रकाश सारण के नेतृत्व में बहरोड क्षेत्र के आसपास यह कार्रवाई की गई। यहां मिली शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा दल कोटपुतली बहरोड जिले के सीएमएचओ आशीष सिंह शेखावत के नेतृत्व में कुंड रोड स्थित मैसर्स सानवरिया एग्रो फूड्स पहुंचा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि संचालक द्वारा दिल्ली से लोहे के बड़े ड्रमों में घी लाकर व्यापारियों को बेचा जाता है। यहां उपस्थित कर्मचारी रमेश ने बताया कि संचालक मंजीत हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। वहीं मौके पर 3 लोहे के ड्रमों में करीब 550 किलो घी मिला, जिसके नकली या मिलावटी होने की आशंका पर नमूने लेकर इसे जब्त कर लिया गया। इस दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन लाल भी शामिल थे। आशीष सिंह शेखावत जी के दिशा निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट परवार जो राजस्थान सरकार की तरफ से अभियान चलाया गया है, उसके तहत कार्रवाई की गई। हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बहरोड क्षेत्र के आसपास मिलावटी एवं नकली घी की बिक्री की जा रही है। तो इसके तहत हमने हमारे सुरक्षा दल के आदमियों को यहाँ पे छोड़ा, जिससे हमने रेकी करी
और ये सूचना सत्यापित हुई। उस सूचना के तहत आज हमने बहरोड क्षेत्र में कार्रवाई की है। मैसर्स सनवारिया एग्रो फूड्स जो कुंड रोड पर स्थित है, इस पे हमने आज खास सुरक्षा दल के साथ पहुंचे श्री आशीष सिंह जी शेखावत जी के नेतृत्व में, और यहाँ पाया गया कि यहाँ पे जो अपने लोहे के ड्रम होते हैं उसके अंदर 250 किलो की मात्रा के अंदर घी पाया गया। इस तरह के 3 ड्रम हमें यहाँ मिले हैं, जिसको यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि हमारे जो मालिक मैसर्स के ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और उनके थ्रू ये दिल्ली से 250 किलो की क्वांटिटी में यहाँ मंगवाया जाता है और ऑर्डर के हिसाब से इसको आगे भेजा जाता है। हमें घी में नकली होने या मिलावटी होने की संभावना लगी तो हमने इसका नमूना लेकर जयपुर खाद्य सुरक्षा लैब में भेज दिया गया है और मौके पर 550 किलो जब्त कर लिया गया है घी। जैसे ही वहाँ से इस नमूने का परिणाम आता है उसके तहत आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर में जालवाला कुआं मिडिल स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र के गाल और जबड़े में दूसरे विद्यार्थी ने पेंसिल घुसा दी। यह घटना स्कूल की छुट्टी के बाद हुई। वहीं घायल छात्र आर्यन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि घायल छात्र की छुट्टी होने के बाद दूसरे विद्यार्थी से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान उसने आर्यन के गाल पर पेंसिल मार दी, जो गाल से आर पार होने के बाद जबड़े में भी घुस गई। अस्पताल में बच्चे को लेकर पहुंची मां बिलखती रही। वहीं काफी देर तक इमरजेंसी में बच्चे का इलाज शुरू नहीं होने के कारण भी इनकी परेशानी बढ़ गई। अलवर शहर की साफ सफाई के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर अतुल्य अलवर अभियान जारी है। इससे अब आमजन भी जुड़ने लगे हैं। शुक्रवार को गोरी देवी महिला महाविद्यालय की करीब 200 छात्राओं ने कंपनी बाग में श्रमदान किया। इसके बाद नगर निगम के ऑटो टिपर से कचरे को निस्तारण केंद्र के लिए रवाना किया गया। आयुक्त जितेंद्र नरूका ने बताया कि अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे 100-150 के करीब लड़कियां हैं जो आज कंपनी गार्डन को यहाँ पे साफ करने आई हैं, और ये हम सब ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस स्वच्छता अभियान के तहत और सबको प्रेरित करने आए हैं ताकि वो भी स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे सके। हम साक्षी शर्मा, मैं जीडी कॉलेज की छात्रा हूँ और हम यहाँ पे कंपनी बाग में आए हैं। हमारे साथ 150 बच्चे हैं जिसमें हम अपने कंपनी बाग को साफ सफाई अभियान में आए हैं, अतुल अलवर साफ सफाई स्वच्छता अभियान में, जिसमें हम मेरे घर के आसपास के लोगों को भी कचरा फैलाने के लिए रोकते हैं और गीला और सूखा कचरे को हर अलग अलग पात्र में डालते हैं। उनको शिक्षा देते हैं कि कचरा ना फैलाए और उसको कचरा को इकट्ठा करके एक साथ रखें। वहीं इस दौरान कॉलेज के एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सीमा मीना, छात्रा चंचल, कंचन वर्मा, साक्षी शर्मा और मीनाक्षी सेन आदि शामिल रही। छात्राओं ने कहा कि हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। वहीं शुक्रवार को आयुक्त जितेंद्र नरूका ने शहर के चर्च रोड और मन्निकाबड़ के आसपास के इलाके में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा पृथक रखने एवं कपड़े और जूट के थैले का उपयोग करने के निर्देश दिए। वहीं शुक्रवार को शहर के मोंगस का क्षेत्र में रोड स्वीपर मशीन से सफाई करवाई गई। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओदरा गांव निवासी रहीश के पिता ममन खान ने अपने पड़ोसी के लड़के को बाइक तेज चलाने पर टोक दिया था। इसके बाद पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल ममन और आसूदी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। कुछ नहीं था, वो एक बच्चा वो बाइक लेके जा रहा था, वो बाइक के ऊपर वो कैसे नहीं करने पिताजी गए तो उनके वहाँ जाके क्या कहासुनी हुई थी। पिताजी बोला था कि भैया कोई भाई वो जो बच्चे ने गलती कर दी तो उसकी कोई बात नहीं, उसको वो कर दो। तो उन्होंने वो ज्यादा वो कैट खींच कर कहने बोला तो वो पिताजी बोला कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। वो तो जाते घुट गए, वो जाते लाठी फरसे से वो कर दिया हमला। कौन सी गाँव घटना है ये? ओदरा गाँव। अलवर शहर में दीपोत्सव पर आमजन को बिना कटौती के बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो गया है। शहर खंड के अधिशासी अभियंता महेश देशवाल के अनुसार 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई की जाएगी। वहीं सजावट और रोशनी के लिए व्यापारिक संगठनों को कई जगह अस्थायी बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि यूआईटी से संबंधित रोड लाइट को दुरुस्त किया जा चुका है। बिजली की व्यवस्था के लिए हमारे उच्च अधिकारियों से भी जो है निर्देश मिले हुए रहते हैं और इस साल भी जयपुर से भी जो है चीफ साहब के भी आदेश हैं और यहाँ से भी हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, जैसा कि और साल करते हैं। सभी सब डिविजनल ऑफिसर्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th वो जो है मेंटेनेंस के काम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और
ट्रांसफार्मर्स वगैरह का भी जहाँ रिक्वायरमेंट है वो भी सारी जो है व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और आशा है अच्छे से जो है दिवाली भी का जो है बिजली व्यवस्था है वो अच्छी रहेगी। सजावट वगैरह के काम भी व्यापार संघ वाले जो है अभी बिजली के लिए टेम्परेरी कनेक्शंस के लिए अप्लाई करने के लिए सब डिविजनल ऑफिसों में जा रहे हैं। वो भी जल्दी कार्य हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं जो है लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। यूआईटी की तरफ से जो लाइटें हैं वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसमें हाईमास्ट लाइटें हैं और जो डिवाइडर वाली बड़ी रोड है उन पे हैं। और कुछ कॉलोनी जो नगर निगम को हैंडओवर नहीं, नगर निगम के एरिया में नहीं आती हैं, उनको भी यूआईटी देखती है, जिसमें सूर्य नगर, वैशाली नगर और इधर से जो है विज्ञान नगर, शालीमार, तो इन सभी में जो है रोड लाइटें ठीक से काम कर रही हैं। और भी जो मेन रोड हैं जहाँ पे यूआईटी की लाइटें हैं उनका सबका रखरखाव करवा लिया है या लगातार उनको देख रहे हैं, जो लाइटें खराब है उनको ठीक कर रहे हैं। अलवर शहर में कई जन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। कहीं रोड लाइट खराब है तो कहीं पशुओं का जमावड़ा नजर आता है। इसके अलावा खुले में कचरा भी डाला जा रहा है। जागरूक नागरिक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दीपावली से पहले रोड लाइट दुरुस्त करने की जरूरत भी बनी हुई है। आवारा पशुओं ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है अलवर का कि आप सुबह जल्दी अगर घर से निकलोगे ना, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाओगे तो पूरी सड़क को जाम करके पशु बैठ रहते हैं, आवारा पशु। और रोड लाइट तो है ही नहीं। अब रोड लाइट नहीं है तो पूरी संभावना रहती है कि कोई भी बेचारा आदमी घूमने जा रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, तो कब टकरा जाए पशुओं से, कब दुर्घटना हो जाए, कुछ पता नहीं है उसका। और कचरों का जो है साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन जो ये ट्रॉली के अंदर जो कचरा जाता है ना, ये ज्यादातर ट्रॉली जो है खुले के अंदर में कचरा ले जाती है, तिरपाल वगैरह कुछ भी नहीं ढकती उसके ऊपर में। तो कचरा है ना जगह जगह फैलता हुआ जाता है, तो जितना ले जाते हैं उसमें 10% कचरा तो वापस सड़कों पे आ जाता है, फिर हमारे और आपके पैरों में आता है वो। फिर दोबारा जितनी मेहनत उसको उठाने में करी, दोबारा उतनी मेहनत फिर करो। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, तीनों चीजें इनको दुरुस्त करे। एक तो आवारा पशुओं को इनको जहाँ पे भी ले जाना है इनको इंतजाम करे इसके लिए। उधर आयुक्त जितेंद्र नरूका के अनुसार नगर निगम समय समय पर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई करता है। इसके अलावा खुले में कचरा डाले जाने को लेकर कार्रवाई होगी। वहीं आचार संहिता की वजह से रोड लाइट का टेंडर तो पास नहीं हो सकता, लेकिन नगर निगम के पास उपलब्ध रोड लाइट लगवाई जाएगी। देखिए, खुले में कचरे के लिए तो हमने निर्देशित किया है कि वाहनों में जो है बिखरता हुआ कचरा न जाए, क्योंकि इससे जो हमारा मूल उद्देश्य है सफाई का वही सफल नहीं होता कि अगर ले जाने में ही कचरा बिखरेगा तो इसके लिए हमने निर्देशित किया है। रोड लाइट की जहाँ तक बात है तो हम दिवाली पर हमारी कोशिश है कि शहर रोशन रहे, जगमग रहे। आचार संहिता के कारण हम अभी नया टेंडर नहीं कर सकते, पर जो लाइटें हमारे पास हैं और जिनके वर्क ऑर्डर पूर्व में दिए जा चुके हैं और जो लाइटें लगाई जा रही हैं उनका हम विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर कहीं मरम्मत की आवश्यकता है, रोड लाइट कोई साधारण खराबी की वजह से नहीं जल रही है, तो उसके लिए हमने हमारी इलेक्ट्रिकल विंग को निर्देशित किया है। आवारा पशुओं को समय समय पर पकड़ने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाती है। गौशाला में, कांजी हाउस में ले जाया जाता है, पेनल्टी आदि भी लगाई जाती है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आमजन अपने पशुओं को रोड पर न भेजें, और अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो फिर हम पेनल्टी आदि की कार्रवाई सख्ती से करें। अलवर शहर के मोती डोंगरी स्थित LIC के क्षेत्रीय कार्यालय में हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ पदाधिकारी कृष्ण कुमार खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब जानकारी ली तो पता लगा कि पेड़ काटने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में भविष्य में ऐसा किए जाने पर तहसीलदार को शिकायत की चेतावनी दी गई है। आज ये जीवन बीमा जो ऑफिस है इसका अचानक से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया यहाँ ट्रांसफर जो है उसके आसपास कितनी गंदगी हो रही है, कितनी घास उग रही है। ना तो कोई भी इसका अधिकारी इसकी ओर ध्यान गया कि इसके पास आग भी लग सकती है और इसमें नुकसान भी हो सकता है ट्रांसफर में। दूसरा, ये जो पेड़ काटे हैं इन्होंने दो, जो काटे नहीं छांगने चाहिए थे, जो छांगने के बजाय इन्होंने पूरी तरह से काटे हैं, जो बिल्कुल गलत किए हैं। एक पेड़ जरूर इतना खराब है जो दीवार को तोड़ रहा है, तो उसको हटाना, इसको तहसीलदार साहब भी परमिशन देंगे। अगर लिखित में अगर उन्होंने दिया परमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया तो ये जाकर दे दे और उसके बाद जो नुकसान कर रहा है पेड़ उसको हटाए। बाकी पेड़ों को अगर ये छांगते हैं जो तो ठीक है,
अगर इसी प्रकार से काटेंगे तो इन पर जिला पुलिस महोदय से मेरा निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए। तहसीलदार साहब से मुझे निवेदन है इस पर ऑफिस में कार्रवाई की जाए। कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ, जिला कांग्रेस कमेटी। उधर मैनेजर राजेश कुमार का कहना है कि इन पेड़ों की वजह से बाहर की दीवार गिरने वाली थी, ऐसे में वृक्ष को काटा गया है। वहीं भविष्य में उन्होंने हरे पेड़ों को नहीं काटे जाने का आश्वासन दिया है। पेड़ है ये जड़ से बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है पार्किंग के ऊपर, और दीवार कम से कम 50 फीट की दीवार टेढ़ी हो चुकी है, गिरने को तैयार है, जान माल की हानि। हम बिजली विभाग में भी गए, वहाँ हम 2 बार जाके आए व्यक्तिगत रूप से, और उनको लिखित में भी देके आए, रसीद भी लेके आए। क्योंकि ऊपर से लाइन जा रही है तो बिजली विभाग की परमिशन से उनको कटवाने के लिए लिख के देके आए। नगर निगम में गए थे, लेकिन उस दिन जब हम 2 बार गए तो वहाँ पर वो अधिकारी अवेलेबल नहीं थे। और ये चूंकि हमने इनको इसलिए छंगवाया कि अगर किसी दिन गिर गया किसी की जान माल नहीं, आप देखो ना, तो छंगवाएगा। और भी ये आगे भी कटवाओगे? नहीं, इनसे क्या कर लेना देना, हमें तो केवल किसी जान माल की हानि ना, उसकी उद्देश्य से हमारा और कोई। अलवर के स्कीम आरटीसी जैन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में दीपावली महोत्सव मनाया गया। संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार जैन अगोनीस की अध्यक्षता में दीपावली मिलन समारोह के दौरान संस्था पदाधिकारी और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम और म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इसके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिता सोनी ने बताया कि हर साल यह समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और वहीं केंद्र सरकार पेंशनर एसोसिएशन की अलवर इकाई ने शुक्रवार को अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में वार्षिक उत्सव एवं पेंशनर दिवस मनाया। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर में हृदय रोग एवं अस्थि रोग विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। संगठन मंत्री ललित जायसवाल ने बताया कि वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के हित में काम नहीं करने के आरोप लगाए। साथ ही संगठित होकर संघर्ष का निर्णय लिया गया। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 12 दिनों का दीपावली अवकाश घोषित हो गया है। यह अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। वहीं 25 और 26 अक्टूबर को शिक्षक सम्मेलन के कारण छुट्टी रहेगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि शिवरात्रि पंचांग के अनुसार सभी स्कूलों में दीपावली अवकाश 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रहेगा। दीपावली की 27 तारीख से पड़ रही है, लेकिन अब 3 दिन का तो ये अवकाश हो गया। 2 दिन 25 और 26 शैक्षिक सम्मेलन है और 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक दीपावली अवकाश प्रत्येक विद्यालय में रहेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। शुक्रवार से नजर बगीचे से स्काउट गाइड कार्यालय पर शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी मनोज शर्मा रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में गौ सेवा प्रमुख अशोक गुप्ता उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने बताया कि शिक्षकों के समक्ष आ रही समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने और वेतन आयोग की विसंगतियों का जिक्र भी किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन नजर बगीची स्काउट कार्यालय के हॉल में हुआ है आज, जिसमें शिक्षकों ने और महिलाओं ने भाग लिया है। हार्टफुलनेस कैंपस की 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन राजगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर केएल मीणा ने छात्रों से समग्र एवं सामूहिक विकास की अवधारणा को अपनाने की अपील की। कॉलेज संयोजन प्रोफेसर देशराज वर्मा के अनुसार सभी सत्रों को फरीदाबाद से आए हार्टफुलनेस ट्रेनर प्रदीप कुमार गुप्ता और जिला संयोजक साहब सिंह चौधरी ने रोचक ढंग से संपन्न करवाया। उधर राजगढ़ हार्टफुलनेस सेंटर के समन्वयक हीरालाल, प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद और रामकर्ण सैनी के अनुसार कार्यशाला में संबंधित विषयों के सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया, जबकि तकनीकी सहयोग अभिषेक सैनी और आकाश ने किया। प्रत्येक सत्र में रिलैक्सेशन, ध्यान और सफाई की प्रक्रिया भी हुई। समापन सत्र में जगदीश प्रसाद और गरिमा सैनी ने ब्राइटर माइंड की प्रस्तुति दी। संस्था द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देशराज द्वारा किया गया। भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ में इस बार जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। वहीं पूरे राजस्थान में डबल इंजन सरकार का फायदा जनता को मिल रहा है। ऐसे में राजस्थान में सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत होगी। सर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अलवर में भी हो रहे हैं, रामगढ़ में चुनाव,
और कांग्रेस भाजपा ने दोनों ने प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब रामगढ़ क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, क्या माहौल लग रहा है? रामगढ़ विधानसभा का ने पिछले चुनाव लगभग 2 साल से बहुत सक्रिय था वहाँ। वो देखा है, छोटी मोटी कोई चुटपुट हमारी घटना थी बीजेपी वालों की, सारे ने सबने एक मंच होकर कल सुखवंत जी का आज फार्म भरवाया हमने। और पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन की, यहाँ सबने ठान लिया कि अब की बार रामगढ़ से हमारी गलती नहीं होगी ऐसी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने गुंडा राज जो चलाया था पिछले 5 साल, गुंडा राज को देखते हुए आम नागरिक रामगढ़ में परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सबने एक मन बना के और आज चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं, हम लगभग 30,000 प्लस से वोटों से जीत के आएंगे। सुखवंत को विधानसभा में भेजना हमने ठान लिया है। क्यों ठान लिया है कि वहाँ जो गुंडा राज हुआ पूरा, गो हत्या पे देख लो, साइबर देख लो, कितने पकड़े जा रहे हैं डेली, कितनों लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। बेचारे कोई बुजुर्ग आदमी पेंशन लेने जाता है, उसको खोज लेते हैं उसके रास्ते में से, उसके अकाउंट्स में से पैसा निकाल लेते हैं। इतना गुंडा राज कभी नहीं देखा था। तो रामगढ़ की जनता ने एक मन होकर पूरी ने सबने मन बना लिया कि विधानसभा में चुनाव जीतेंगे भारी वोटों से। और सर, ये मान लिया जाए कि रामगढ़ में भाजपा की जो गुटबाजी वो समाप्त हो गई, सभी कार्यकर्ता एक जाजम पर बैठ गए हैं और सभी एक हैं। देखो, गुटबाजी पहले भी नहीं थी, छोटी मोटी थी वो जो हमारी, वो सब गुटबाजी खत्म होके और मन बना लिया सबने चुनाव जिताएंगे। गुटबाजी देखो, कोई छोटा मोटा परिवार में कोई बात हो जाती है तो घर में भी होती है, तो वो छोटी मोटी बात थी, हमारे कोई ऐसा नहीं था। इन्होंने बना रखा है कांग्रेस वालों ने, गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं हमारी। आज चुनाव जीतने जा रहे हैं, अब ये नए नए फंडे लाएंगे, किसी को दूसरे को टिकट देंगे, कोई किसी को पैसा लोभ देंगे, कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। रामगढ़ में बीजेपी का आदमी साफ सुथरा है, बीजेपी का आदमी ने मन बना लिया है, और अब की बार हिंदू जो है एक साथ सबने करीब 30-35 हज़ार वोटों से हम जिता कर लाएंगे। हिंदू ने मन बना लिया पूरा रामगढ़। जो वहाँ अब तक जाति का जहर घुल रहा था, अब की बार कोई जाति का जहर नहीं घुलेगा। हमारे लोगों ने ऊपर ब्लेम लगाते थे, भाई ये हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं। मैं चाह रहा हूँ जाति का जहर हमने खत्म कर दिया है। एक तरफा चुनाव है, हमारे पक्ष में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा। राजस्थान में हम 7 सीटों पे जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में आपने देखा जल मिशन योजना में जितना भ्रष्टाचार इन्होंने करा है, शायद किसी ने करा होगा। आदरणीय आज हमारे भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री जी ने, उनने भी बोला है मैं इनको जेल भेजूंगा, तो इनको जेल भेजने के काम हम करवाएंगे, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार जो करा है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया आज हमारा, वो हमें खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम जाटव ने कहा है कि राजस्थान उपचुनाव में आमजन का रुझान भाजपा की ओर है। इसके अलावा रामगढ़ में भी कार्यकर्ताओं के एक होने से भाजपा को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है और भ्रष्टाचार रुका है। इसके अलावा पूरी राजस्थान में नहर के माध्यम से सरकार पानी लाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने का भ्रम फैला रही है। सर, राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। डबल इंजन की सरकार है, कितनी सीट ले पाएगी भाजपा राजस्थान में? राजस्थान में जो 7 विधानसभा के चुनाव है, इनमें केवल एक सीट के ऊपर सनमन को उस पर सीट पे भाजपा का कब्जा था, बाकी 6 के 6 कांग्रेस के विधायक थे। अब 7 का जो चुनाव है विधानसभा को, 7 विधानसभा, उसमें मेरा मानना ये है कि लगभग 4 या 5 सीटें भाजपा जीतेगी और बाकी पे 2 या 3 पे कांग्रेस जीतेगी। मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं राजनीतिक अनुभव का आधार बता रहा हूँ। और आज मैं रामगढ़ की मीटिंग में था, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा आए थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी थे, काफ़ी सब जिले के जो वर्तमान के विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के लोग काफ़ी थे। और जनता के बीच में हम गए तो जनता का में उत्साह
भाजपा के प्रति था और सुखवंत के पक्ष में ज़्यादा इसलिए उत्साह बढ़ गया क्योंकि जो जय आहूजा टिकट मांग रहा था उसको नहीं मिला और उसने कुछ गतिरोध पैदा करने के लिए या अपनी चुनाव लड़ने की रणनीति तय की, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। लेकिन कार्यकर्ताओं का मन ये बना कि भाई अब चुनाव लड़ने से आपको लाभ नहीं है और जैसे चाहे प्रदेश के नेताओं ने मनाया जय आहूजा को या भाजपा के जो रामगढ़ के विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे पदाधिकारी थे उन्हें सुझाव दिया होगा, अच्छे लोगों ने सुझाव यही दिया होगा कि अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मत करिए। उससे डबल उत्साह कार्यकर्ताओं में भाजपा में हुआ है, इसलिए भाजपा की सीट तो रामगढ़ जीतेगी। दौसा में इनके पास कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ऐसा था ही नहीं जो दौसा में ये कांग्रेस वाले टिकट दे। ये केवल अनुसूचित जाति या जनजाति का कार्ड खेल रहे हैं। वहाँ देते मुरारी की घरवाली को टिकट तो पता चलता उनको, वहाँ एक एससी के आदमी को शुरू कास्ट के मेहरबा को टिकट दिया। इसलिए कांग्रेस तो अपने कर्मों से हारेगी। तो रामगढ़ में जैसा आप बता रहे कि जय आहूजा के चुनाव नहीं लड़ने से भाजपा को फायदा है, तो क्या भाजपा जय आहूजा के चुनाव नहीं लड़ने से जीत पाएगी? नहीं, चुनाव अगर भाजपा का बागी प्रत्याशी जय आहूजा चुनाव लड़ता तो एक कार्यकर्ताओं में मनमुटाव रहता, व्यवस्था रहती, वो वहाँ है वो वहाँ है। और आज भाजपा कार्यकर्ता एक जगह है, एक मुखी है, एक स्टेज के ऊपर है, एक विचारधारा पे है। तो इसका फायदा चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। रामगढ़ में जीत सकती है भाजपा? रामगढ़ में जीत नहीं सकती, जीतेगी, 1000% जीतेगी। और मैंने देखा वहाँ जो पिछले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति के जो मतदाता थे वो कांग्रेस को गए ज़्यादा, भाजपा को बहुत कम रेशो मिले। आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लोग, मैं जाटव समाज की बात कर रहा हूँ, मेरे लगभग 10-20 गांव के लोगों से चर्चा हुई मीटिंग से पहले और बाद में भी चर्चा हुई, वो सब भाजपा को वोट देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो संविधान ये प्रचार कर रखा था, दूषित प्रचार अनुसूचित जाति के वोट लेने के लिए, जनजाति के वोट लेने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण संविधान व्यवस्थाएं दी गई है बाबा साहब के द्वारा उसको बदलेंगे या हटा देंगे या ख़त्म कर देंगे। तो वो जो भ्रम था वो दूर हुआ क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उसने अमेरिका में जो स्टेटमेंट दिया ना, उनके खिलाफ ही हुआ कि हम जब पावर में कभी आएंगे तो समानता ला करके, एक समान करके लोगों को कब करेगा समान, कैसे होंगे समान, और हम आरक्षणों को समाप्त कर देंगे। ये बात राहुल गांधी ने खुद ने अपने मुंह से कहा है। तो ये जो अनुसूचित जाति को जो बरगलाने की बात थी वो कांग्रेस के ने जो बरगलाते थे अभी बरगलाते, लेकिन बात अनुसूचित जाति के लोगों से दिमाग से निकल गई कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। उधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अशोक सैनी के अनुसार राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा चुनाव जरूर जीतेंगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की पहचान संघर्षशील महिला नेता की है। वहीं रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए काम का अनुभव भी है। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी की जीत कांग्रेस की ताकत को बढ़ाएगी। सर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी पहली बार वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो इस चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? क्या प्रियंका गांधी जीतने में कामयाब होंगी और क्या एक अच्छे सांसद के तौर पर क्षेत्र के लोगों की सेवा कर पाएंगी? ये आपने सही कहा आदरणीय हमारे वास्ते प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 लोकसभा चुनाव अपने भाई के लिए लड़वाए, आदरणीय सोनिया जी के लिए लड़ाए। अमेठी रायबरेली का खुद प्रतिनिधित्व करती थी, तो चुनाव लड़ाने के अभी 2 लोकसभा सीट रायबरेली अमेठी दोनों सीट उन्होंने अपने सुपरविजन में जीती हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे नेता प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रही है बाई इलेक्शन, वो पूरे अच्छे मतों से वहाँ से वायनाड से एंट्री कराएंगे, चुनाव जीत करेंगे। सर, उनका उत्तर प्रदेश का अनुभव आपको लगता है कि वायनाड में काम आएगा? बिल्कुल, अनुभव तो कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, ये आज पूरे इंडिया की राजनीति में वो सक्रिय हैं, कहीं जहाँ भी
उनकी आवश्यकता पड़ती है, महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, सभी जगह वो अपनी सलाह देती हैं। और यूपी के तो खुद प्रभारी महासचिव हैं, तो इसका जो अनुभव का उनको पूरा लाभ मिलेगा। सर, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री थी, नाना जी प्रधानमंत्री थे, तो पूरा परिवार प्रधानमंत्री रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको लगता है कि एक अच्छा उनका राजनीतिक मुकाम है तो उसका लाभ भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये किस खानदान से हैं। इनके पूर्व में 3 प्रधानमंत्री रह चुके, इसी परिवार के हैं। जो आज ने हमारे इंदिरा जी से इसी परिवार से प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई है। इनके पापा राजीव गांधी जी भी यहाँ शहीद हुए हैं। तो ये उस परिवार से, उस खानदान से आती हैं जहाँ पूरा हिंदुस्तान का वर्ल्ड जानता है। तो इसका वहाँ के जो लोग हैं वायनाड वो भी जानते हैं कहाँ से, तो इसका हमको पूरा फायदा मिलेगा और जीतने में हमको कोई आराम जीतता है। व्यापारी नेता सुरेश जलालपुरिया के अनुसार भारत सरकार की नीतियों के कारण किसानों को सभी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। जलालपुरिया ने बताया कि अलवर मंडी में सरसों के भाव 6500 प्रति क्विंटल और कपास के दाम 8000 रुपए क्विंटल बने हुए हैं। बाजरा 2500, गेहूं 2800 और जौ का भाव लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में लागत निकलने के साथ ही किसान को बचत भी हो रही है। सर, मंडी में लगातार किसान पहुंच रहे हैं, अपनी फसल को मंडी में ला रहे हैं। हालांकि सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई है, फिर भी मंडी में क्या भाव किसान को मिल रहे हैं? किसानों की जो फसल है, आप मंडी के बड़े व्यापारी क्या कहना चाहेंगे? अलवर कृषि उपज मंडी में वर्तमान में हमारे यहाँ सरसों, कपास, गेहूँ, बाजरा मुख्य रूप से आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि किसानों को केंद्र सरकार की चलती हुई नीतियों पर बहुत अच्छे उसका उपज का पैसा मिल रहा है। जैसे मैं बात करूं, गेहूँ वर्तमान में हमारे यहाँ 2800 रुपये बिक रहा है, जो किसान का किसी समय में 22-23 से बिकता था। क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा समर्थन मूल्य बढ़ाती रही है और गरीब व्यक्तियों का भी ख्याल रखने के लिए वो 2 रुपये किलो या फ्री में अनाज भी देगी। इसका असर हमारे किसान संतुष्ट हैं, किसानों को उपज मिल रही है। इसी तरह जौ के भाव अपन बात करें, जौ के भाव 2500 रुपये कुंटल के हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत उचित है। सरसों भी वर्तमान में हमारे यहाँ 6400 रुपये प्रति कुंटल 42 तेल के भाव हैं, जो किसान को बहुत अच्छे पैसे उसमें मिल रहे हैं। कपास वर्तमान में 8000 रुपये के भाव हैं, वो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही अच्छे उसमें के भी पैसे मिल रहे हैं। सभी उपजों के भाव मैं समझता हूँ कि किसान हित में है और किसान हित में ये केंद्र सरकार काम जो कर रही है, उससे मैं समझता हूँ कि भारत कृषि जिंसों में आत्मनिर्भर होगा, ये मेरा मानना है। सर, इस समय किसान बड़े स्तर पर बाजरा ला रहा था पिछले महीने से, तो बाजरे के क्या भाव है और कैसी क्वालिटी, क्या कहना? किसी समय में बाजरा किसान का 1400-1500-1600 रुपये बिकता था। जैसे ही मोदी सरकार ने 6 साल पहले जब इसका समर्थन मूल्य 2100 और 2200 रुपये किया, तो सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने मोटे अनाज पर जोर दिया। वर्तमान में बाजरे का समर्थन मूल्य 2600 रुपया है, इसलिए मंडियों में वर्तमान में 2400 से लेकर 2600 रुपये तक के बाजरे के भाव मिल रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 से 400 रुपया प्रति कुंटल अधिक है। सर, वैसे किसान बाजरे के बाद चना और तिल्ली भी बोता है, हालांकि ये कम बोई जाती है अलवर में फसलें, पहले ज़्यादा बोते थे। इनके क्या भाव है, इससे कितना मुनाफा हो रहा है किसान बाजरे के बाद सरसों तिलहन पर आत्मनिर्भर बने, दलहन में आत्मनिर्भर बने, इसलिए भी केंद्र सरकार ने कुछ ही दिन पूर्व समर्थन मूल्य में भी इफाजा किया है। और मैं समझता हूँ कि वो वास्तव में उनके भाव उसको मिलते हैं, इसलिए किसान आजकल सरसों चना मन भर के बोता है। गेहूँ भी बोता है, तो गेहूँ के मूल्य भी उसे पूरे मिलते हैं। किसी समय में कृषि जिंसों का जब पैसा पूरा नहीं मिलता था, किसान कर्ज में डूबा रहता था। वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेहनती किसान है तो उसको उपज के पूरे पैसे मिल रहे हैं। तो किसान मतलब कि एक तरह से कर्ज से बाहर है और किसान कमा सकता है, या किसान अपने परिवार को पला सकता है इन भावों में किसान की लागत निकलती है। हालांकि मैं एक किसान का जो हार्ड वर्क है उसे अपन देखें तो एक बात एक अलग है, लेकिन अगर पिछले 10 सालों की अपन तुलना करें, उसके मुकाबले किसान दिन पे दिन संपन्न होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर यही नीति केंद्र सरकार की चली तो किसान अगले 10 सालों में और अच्छा आर्थिक सुदृढ़ हो जाएगा।
समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवड़ मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8111882248। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 941401
9768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक चक ले तू चैंपियन मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चैंपियन मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हल्दीना स्थित PSC और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के परिसर में लगाए गए पौधे नष्ट हो रहे हैं। यहाँ एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधरोपण हुआ था। संबंधित लोगों ने सुरक्षा के लिए कटीली झाड़ियां भी लगा दी थी, लेकिन अस्पताल परिसर के आसपास रहने वाले कुछ लोग अपने पशुओं को लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। यह पशु पौधों को नष्ट कर रहे हैं। पंचायती राज कर्मचारी माध्यमिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन अलवर के कला भारती रंगमंच पर शुरू हो गया है। आरंभ में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। संघ के संरक्षक और मुख्य अतिथि मूलचंद गुर्जर ने कहा कि शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरे को रोशनी देता है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ रहे। साथ ही मनोज कुमार, महिपाल सिंह, मेहताब सिंह, मुकेश सिंह, भागचंद, प्रमोद कुमार, हेतराम और हरि सिंह आदि की भी उपस्थिति रही। उधर मालाखेड़ा के CBO भागचंद ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अनेक दायित्व होने के बावजूद शिक्षक इन्हें बखूबी निभा रहे हैं। शिक्षा में नवाचार तथा अध्यापन कार्य में नई तकनीक और विधि को अपनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षकों का महाकुंभ 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसी को लेकर विभिन्न शिक्षकों की समस्याओं में भी खुली चर्चा मंच पर की गई, जहां पंचायती राज कर्मचारी एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन के मुख्य अतिथि मूलचंद गुर्जर रहे। सरस्वती माँ के सम्मुख दीप जलाकर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। मैं उद्देश्य दीपावली के त्योहार से पहले मालाखेड़ा के बाजारों में रौनक छाने लगी है। लोग पूजा अर्चना के लिए माता लक्ष्मी और घर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर खरीद रहे हैं। वहीं दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज के आगामी पर्वों को स्नेहपूर्वक मनाने की अपील की जा रही है। सरपंच कृष्णा चौधरी, समाजसेवी ताराचंद, लालाराम सैनी, जगदीश मीणा और राजेश यादव के अनुसार यह पर्व भाईचारे और प्रेम का संदेश लेकर आते हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांव में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं दिन दहाड़े भी चोर चोरी कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे गांधी चौक बाजार स्थित नमन पुस्तक भंडार से श्याम मिश्रा का मोबाइल करीब 12 साल का बालक चोरी करके ले गया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।
अकबरपुर परीक्षा केंद्र पर समान पात्रता परीक्षा के दौरान कई बार बिजली गुल हो गई थी। ऐसे में संस्था प्रधान ने अपने स्तर पर जनरेटर दुरुस्त करवाकर लाइट का इंतजाम किया है। शुक्रवार को भी कई बार लाइट जाने के चलते जनरेटर का उपयोग किया गया। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि परीक्षा के दौरान कई बार लाइट चले जाने की वजह से दूसरी पारी में अंधेरा हो जाता था। उधर पेपर ऑब्जर्वर रघुनाथ बलाई के अनुसार सीईटी परीक्षा के दौरान फिर से बिजली चली गई, लेकिन जनरेटर दुरुस्त होने की वजह से इसे स्टार्ट कर दिया गया। आज बच्चों की असुविधा को देखते हुए बच्चों के लिए जनरेटर की व्यवस्था कर ली गई थी। दिन में लाइट चली गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन शाम को तो लाइट की आपूर्ति आज ठीक रही। फिर भी एक बार झपकी ली लाइट ने, 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, तो उस समय हमने जनरेटर चला करके व्यवस्था को माकूल बनाए रखा। और छात्रों ने भी इस बात की प्रशंसा की कि भाई व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी, पानी की अच्छी सुविधा थी और लाइट भी प्रॉपर थी, पंखे सभी कक्षों में लगे हुए हैं। सीईटी एग्ज़ाम सेंटर अकबरपुर पर आज विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान और सीएस तथा इनके सभी टीम के द्वारा लाइट जाने के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई। और आज जैसे ही लाइट थोड़ी देर के लिए गई तो इन्होंने जनरेटर स्टार्ट करके और लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था की। लोक देवता भरतरी के धाम पर कार्तिक स्नान के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। वे यहां अविरल बह रही अमर गंगा में स्नान के बाद पूजन करते हैं। वहीं सुबह और शाम आरती के समय भक्तों की भीड़ रहती है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष पद्मनाथ योगी ने बताया कि श्रद्धालु कार्तिक स्नान कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भरतरी बाबा के भीड़ अब कार्तिक में जो भीड़ चल रही है वो कम चल रही है। दीपावली की साफ सफाई, दीपावली की साफ सफाई, दीपावली में काम धंधा थोड़ा सा भाई घर भी संभालना पड़ता है, इस वजह से भीड़ भड़का कम चल रहा है। लेकिन बाबा खूब भीड़ भड़का चलता रहता है छठ पर्व में। तो कार्तिक महीने में स्नान के लिए सुबह जल्दी आते तो होंगे, पूजा करते हैं? खूब आते हैं स्नान के लिए, खूब जल्दी आ जाते हैं। कुछ निकल जाते हैं, कुछ शाम को लेट आते हैं। अब शाम की आरती के टाइम ज़्यादा आ जाते हैं। खैरतल में आनंद नगर कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने सम्मेलन आयोजित किया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव रहे और अध्यक्षता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक डाटा ने की। इस दौरान शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उधर ग्रीनलैंड होटल में भी पंचायत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक डाटा और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर आदि मौजूद रहे। खैरतल में अंबेडकर चौराहे पर अधूरे नाले की आखिरकार सुध ले ली गई। इसे लेकर खबर भी प्रसारित की गई थी। नगर परिषद द्वारा यह निर्माण अधूरा छोड़ा हुआ था। ऐसे में रोड पर भरने से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी। अब खैरतल नगर परिषद ने रोड की कटिंग कर पाइपलाइन डालने के साथ ही नाले को सुचारू करवा दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय दुकानदारों ने एटीएल और नगर परिषद का आभार जताया। वहीं कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा के अनुसार पाइप डलवाकर समस्या का समाधान कर दिया गया है। खैरतल में 40 फुटा रोड से अर्जुन हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप लगाया गया। महासचिव राजकुमार केसवानी ने बताया कि शिविर में नेत्र जांच कर दवाएं और नजर के चश्मे प्रदान किए गए। साथ ही कम सुनने वाले 5 जरूरतमंद मरीजों को कान की मशीन निःशुल्क दी गई। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबीता और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुना दास आहूजा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। उधर कशिश बोधवानी ने बताया कि शिविर में 22 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। थानागाजी के गोलकाबास स्थित सरसा माता मंदिर परिसर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का शैक्षिक सम्मेलन हो रहा है। टेला ब्लॉक के नेतृत्व में 2 दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन स्थानीय भामाशाह अजय गोयल मुख्य अतिथि और राजगढ़ के भामाशाह राजेंद्र गोयल विशिष्ट अतिथि रहे। सम्मेलन में शिक्षक संघ की महिला मंत्री सीमा मीणा ने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते छात्रों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष अजय विजय ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षक को मुक्त रखने आदि मांगे उठाई। सम्मेलन को महामंत्री रघुनंदन शर्मा, जिला मुख्यालय महामंत्री प्रमोद गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष लल्लू राम मीणा, प्रदेश मुख्य महामंत्री हरिकृष्ण यादव और प्रदेश प्रचार मंत्री रोशन लाल सैनी आदि ने संबोधित किया। जबकि सम्मेलन संयोजक बलवीर सिंह राजावत और सह संयोजक रामजी लाल गुर्जर रहे। तिजारा के ग्राम अलापुर में 40 वर्षीय युवक का हाथ कुट्टी की मशीन में काम करते समय आ गया। गंभीर रूप से घायल वाजिद को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल के परिजन समयदीन ने घटना की जानकारी दी। घायल टपुकड़ा थाना क्षेत्र के पथहड़ी का निवासी है। आज फसल बो रखी है उसने, उसमें काम कर रहा था। अपने आया था, ये कुट्टी नहीं है वो निकलवा था अपने बुर्रे के। फिर क्या घटना हुई?
इसका अचानक हाथ आ गया उसमें। अचानक आने के बाद फिर उसको यहाँ तुरंत यहाँ लेके भाग गया लोग। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव यहां आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल हुए। लाल विलास होटल में यह कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और कंपनीज को आकर्षित करना है। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद से राजस्थान प्रगति के एक नए दौर से गुजर रहा है। उन्होंने नारनौल रोड से कार्यालय में जन सुनवाई भी की। इस अवसर पर भाजपा नेता मोहित यादव एवं शिवचरण यादव, रामोतार यादव, राजेंद्र यादव, कमल यादव, सुभाष, रूपेश, अनिल बोहरा और सुमित यादव आदि की उपस्थिति रही। और वहीं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन तिजारा स्थित जैन मैरिज होम के प्रांगण में आरंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक महंत बालकनाथ रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा ने की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अनेक समस्याओं पर चिंतन भी हुआ। वहीं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम मुख्य अतिथि को मांग पत्र सौंपा गया। एकजुट रहेंगे तभी हमारा जीवन और तभी हमारी ये परंपराएं और तभी हमारी ये भारत भूमि आने वाले समय पर इस दुनिया का नेतृत्व कर पाएगी। अन्यथा इतिहास आपने पढ़ा है, इसी प्रकार से विस्तार होता रहेगा। एक परिवार से 2 परिवार, 2 परिवार से 10 परिवार, ये परंपरा इसी प्रकार से चलती रहेगी। लेकिन हमें एकजुट रहना है, अखंड रहना है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी को लूटने के लिए फायरिंग में एक हुआ गंभीर रूप से घायल। राजगढ़ थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। एससी और ओड समाज के वोटों के सहारे आजाद समाज पार्टी से सुमन मजोका आई मैदान में। रामगढ़ से नामांकन किया दाखिल। टीए की बैठक से लौटते वक्त हादसे में एक की गई जान और 7 हुए घायल। वहीं ट्रेलर की टक्कर से सड़क पर गिरे दर्जनों सिलेंडर और टला बड़ा हादसा। और त्योहार से पहले अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।